नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य रेणु श्रीवास्तव। पिछली वीडियो में मैंने आपको हमारे ग्रह के बारे में बताया था। जो हमारी कुंडली में 9 ग्रह होते हैं वो उस कुंडली में कहां पर होने से या किसी जातक की कुंडली में क्या प्रभाव डालते हैं। तो दोस्तों, मैं आज बात करूंगी आपसे चंद्रमा के बारे में, जो है हमारा दूसरा ग्रह। चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक होता है दोस्तों। और चंद्रमा जो है वो हमारी कुंडली में काफ़ी प्रभाव डालता है। अगर वो बली है तब भी और निर्बली है तब भी। जो अगर किसी की कुंडली में आप देखते हैं या अपने बच्चे की कुंडली में ये देखते हैं कि चंद्रमा बली है, चंद्रमा अच्छी दशा में है, या चंद्रमा को अच्छे स्थान पर वो बैठा है, या उसको पॉजिटिव ग्रह या शुभ ग्रह देख रहे हैं, तो वो व्यक्ति, वो जातक कैसा होगा ये आप जान सकते हैं। तो वो जातक देखने में सुंदर होगा, सहनशील होगा, कला प्रेमी होगा और मन से सोचने वाला, मन से फैसले करने वाला इंसान होगा। समाज में उसकी अच्छी पहचान होगी, लोग उसे पसंद करने वाले होंगे। लेकिन वो थोड़ा इमोशनल, थोड़ा सेंटिमेंटल हो सकता है, यह होता है। चंद्रमा के कुंडली में होने से दोस्तों, जो अगर वो बली है, अच्छी स्थिति पे है, तो वो व्यक्ति बड़े कल्पनावादी होता है, इमेजिनेशन करता है, सपने देखने वाला होता है। और दोस्तों, जो लोग सपने नहीं देखते हैं उनके तो सपने नहीं पूरे होते हैं। तो इसलिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट ही माना जाएगा कि अगर आप सपने देखते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, तभी वो काम पूरा कर पाते हैं। अदरवाइज़ कई लोग ऐसे हैं जो सपने ही नहीं देखते, या जिनको पहले से ये नकारात्मकता रहती है कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता है। तो जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा जो है वो बली होता है, वो लोग इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना, सपने देखना होता है उनके जीवन में। और बड़े ही सहनशील होते हैं, सुंदर होते हैं देखने में। हाइट उनकी थोड़ी कम होती है। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है दोस्तों। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में निर्बली है, अच्छे ग्रहों से दृष्ट नहीं है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो सबसे पहला उसका जो है दुष्परिणाम ये होता है कि चंद्रमा की वजह से ही अरिष्ट योग होता है। शायद मैंने आपको एक कुंडली अपने वीडियो में बताया था कि कई बच्चों की कुंडली में अरिष्ट योग होता है। जो बच्चे 12 साल की उम्र तक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वो अरिष्ट योग कहलाता है दोस्तों। तो चंद्रमा की वजह से ही होता है वो, क्योंकि चंद्रमा का जो कारक है वो माँ भी है एस्ट्रोलॉजी में, और मन का कारक भी है। तो माँ से संबंधित जो भी कुंडली में किसी व्यक्ति के, किसी बच्चे के जीवन में कष्ट होते हैं, वो चंद्रमा की वजह से होते हैं, या माता के प्रारब्ध में जो दोष हैं उसकी वजह से होते हैं दोस्तों। तो चंद्रमा जो है वो हमारी कुंडली में काफ़ी अच्छा रोल अदा करता है, क्योंकि एक तो ये माँ का कारक है। चौथे स्थान पे अगर चंद्रमा का षष्ठेश से संबंध है, तो उसी व्यक्ति या उसी जातक की वजह से उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। ये भी दुष्परिणाम चंद्रमा की वजह से होता है। और चंद्रमा अगर आपका खराब है या अष्टम भाव में बैठा है, तो वो व्यक्ति थोड़ा निराशावादी, डिप्रेशन में भी चला जाता है कई बार। क्योंकि जो भी लोग इमेजिनेशन करते हैं और जब उनके सपने नहीं पूरे होते हैं, या जो भी वो सोचते हैं वो नहीं होता है, तो वो काफ़ी जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्योंकि चंद्रमा जो है वो किसी के जीवन में एक चंद्रमा जैसा ही प्रभाव डालता है। कि जैसे कि आपने देखा होगा, जो चंद्रमा है वो 15 दिन घटता है और 15 दिन मतलब बढ़ता है। जब वो घटता है तो अमावस्या आती है, और जब वो बढ़ता है तो पूर्णिमा आती है। वही स्थिति इस जातक के जीवन में रहती है जिसमें चंद्रमा नेगेटिव होता है या निर्बली होता है। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि जैसे कि मैंने आपको सूर्य के बारे में बताया था कि उसके निर्बली होने से किसी की व्यक्ति कुंडली में या किसी व्यक्ति जीवन में कौन सी बीमारी हो सकती है। इसी तरह से, इसी प्रकार से चंद्रमा के अगर अच्छा नहीं है आपकी कुंडली में, या चंद्रमा आपके अष्टम भाव में बैठा है, या चंद्रमा के जो पॉजिटिव ग्रह नहीं देख पा रहे हैं, या उनकी दृष्टि अच्छी नहीं है, तो दोस्तों चंद्रमा से संबंधित बीमारियां मानसिक होती हैं, मन से जुड़ी होती हैं। ज़्यादातर जो लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं, डिप्रेशन, एग्जाइटी, ये सब जो होती है वो चंद्रमा से होती है दोस्तों। और ये वो लोग होते हैं जो दिमाग से सोचते हैं। दिमाग से अगर सेंटिमेंटल इनका कोई काम नहीं हुआ, किसी ने इनको हर्ट कर दिया या किसी से इनको निराशा मिल गई, तो ये बहुत जल्दी अपने दिल पर ले लेते हैं, और जिससे ये बीमारी का भी शिकार बन जाते हैं। और चंद्रमा जैसे कि पानी है, हमने देखा है, तो चंद्रमा से जो रिलेटेड बीमारियां होती हैं वो लिक्विड तौर पे होती हैं। जैसे कि पानी से बीमारी, इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, तो ये सब बीमारी जो हैं वो चंद्रमा से होती हैं दोस्तों। तो अगर आप किसी को कुंडली दिखाते हैं और आपको कोई भी बताता है कि आपकी बच्चे की कुंडली में या आपकी कुंडली में चंद्रमा इस स्थिति में है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपको कौन कौन सी चीज़ें फ़ायदेमंद लगेंगी और कौन कौन से आपको नुकसान लगेगी, जिससे आप जान सकते हैं ये कि इसका
हमें उपाय क्या करना है या हमारी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति है क्या। तो दोस्तों इसका उपाय यही है, चंद्रमा का अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में कुछ भी दोष है तो सबसे पहले तो आप सोमवार के दिन खीर बनाएं और उस खीर को बांटें। ये एक बहुत अच्छा साइन है, बहुत सी रेमेडीज़ है जो आपके कुंडली में थोड़ा सा पॉजिटिव लाएगी और इसके दुष्प्रभाव को कम करेगी दोस्तों। तो और दूसरी बात ये है कि आप चंद्रमा से जो भी संबंधित जो भी व्रत हैं वो कर सकते हैं, जैसे कि पूर्णिमा का व्रत, पूर्णमासी का व्रत। चंद्रमा जिन लोगों की कुंडली में ख़राब होता है उनके लिए बड़ा ही लाभदायक होता है दोस्तों। तो इन्हीं सब जानकारियों के साथ मैं आपसे फिर अगले किसी ग्रह के बारे में मिलूँगी और आपको बताऊँगी इसके बारे में जानकारियाँ, जिससे आप इसका लाभ उठा सकें दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।